आज हम लोग चेतना कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से है ये वीडियो बनाया गया। इसमें आज आप लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? उसको हिंदी में हम कह सकते हैं इच्छा सूचक वाक्य। क्या कह सकते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य या शुभकामना सूचक वाक्य। ठीक, तो आपको एक तरीका बताया गया है, पहचान बताई गई है। अगर नहीं भी याद है तो फिर एक बार दोबारा बताते चल रहे हैं कि हर वह वाक्य जो किससे शुरू होता है? में से, और अंत में क्या लगा हो? फुल स्टॉप लगा हो। हर वह वाक्य जो में से प्रारंभ हो ना, जो वाक्य किससे शुरू हो? में से प्रारंभ हो और अंत में क्या लगा हुआ हो? संबोधन का चिन्ह। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा तो इंट्रोगेटिव है, ठीक है। अगर संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है तो ऑप्टेटिव है। तो अगर इस तरीके का वाक्य मिलता है तो उसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे? ठीक है, देखो आपको तरीका बता रहे हैं। नंबर 1, जो सेड होता है या जो सेड टू होता है, ठीक है, इसको भाव के अनुसार चेंज करते हैं। किसके अनुसार चेंज करेंगे? भाव के अनुसार चेंज करेंगे। ठीक है, कैसा भाव होगा? यदि इच्छा या शुभकामना का भाव, किसका भाव? इच्छा या शुभकामना आदि देने का भाव हो तो जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड होता है या सेड टू होता है उसको किसमें चेंज कर देते हैं? वेस्ट। किसमें चेंज कर देंगे? वेस्ट। यदि साफ देने का भाव हो, किसी के प्रति न अपनी बुरी भावना को व्यक्त करना हो, ठीक है, श्राप देना हो, जैसे हम लोग श्राप करते हैं लेकिन क्या होता है? साफ होता है हिंदी में, ठीक है। तो आप किसमें चेंज कर देंगे? कस में। किसमें चेंज करेंगे? कस। कस का मतलब क्या होता है? श्राप, ठीक है। देखो कष्ट में कष्ट ये दूसरा शब्द है, एक शब्द होता है क्रश, ये दूसरा शब्द होता है ना। क्रश का मतलब क्या होता है? कुचलना, और ये क्या है? कष्ट। और कष्ट का मतलब क्या होता है? श्राप देना। तो कभी कभी कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है। और यदि ईश्वर से प्रार्थना का भाव है, ध्यान देना किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? ईश्वर से प्रार्थना का भाव, ठीक है। और खास करके जो प्राय जो सेंटेंस होगा उसमें गॉड शब्द का प्रयोग किया जाएगा। कोई बात कर रहा है ना, ईश्वर से प्रार्थना का अगर बोलो तो किसका प्रयोग करोगे? प्रे का। कोई प्रॉब्लम समझने में आ जाएगा? ठीक है, पीछे बात मत करो जी। दूसरा काम क्या करना है आपको? जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट समाप्त कर दो। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट समाप्त कर दो, ठीक है। करते हैं, कर देते हैं, ठीक। यदि ऑब्जेक्ट नाउन है तो देखो प्रोनाउन समाप्त होता है, नाउन समाप्त नहीं होता है, समझ गए। अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या आया हुआ है? ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन अगर आया हुआ है तो आप क्या करो? उसको समाप्त कर दो, ठीक है। लेकिन नाउन अगर आ गया ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ही सेड टू राम, ही सेड टू राधा, है ना, तो नाउन को समाप्त आप नहीं कर सकते। तो उसका दो तरीका है। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए यू के स्थान पर आप उसको रख दो, ले जाकर के उस ऑब्जेक्ट को क्या करो? रिपोर्टेड स्पीच में अगर कहीं क्या आया हुआ है? यू आया हुआ है, यू आया हुआ है, तो उस स्थान पर ले जाकर के उसको सेटल कर दो। या क्या करो, यदि कोई ऑब्जेक्ट क्या हो? नाउन हो, तो उससे पहले फा लगा दो, तब उसको समाप्त ना करो। क्या लगा दो? फा लगा दो, फा लगा करके लिखो ना। जैसे ही विश्ड फॉर राम, ही प्रेड फॉर राम, इस तरीके से। बात समझ में आया? क्या कहा गया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो उसको क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे, ठीक है। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? नाउन है, तो उसे समाप्त नहीं कर सकते, इसलिए उसे या तो रिपोर्टेड स्पीच में यू के स्थान पर रख देते हैं, ठीक है, या रिपोर्टिंग स्पीच में ही
रिपोर्टिंग स्पीच में ही उसको रहने देते हैं, लेकिन उसको लिखने से पहले क्या लगा देते हैं, फॉर लगा देते हैं। कोई प्रॉब्लम समझने में? अभी उदाहरण भी देंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तीसरी बात क्या है, ये उधर कर दो, थोड़ा शोर न करें ना। इन्वर्टेड जो कामाज होता है, जो इन्वर्टेड कामाज होता है, उसके स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कामाज जो होता है उसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट का। और फिर जो वाक्य होता है रिपोर्टेड स्पीच का, वाक्य को असर्टिव बना देते हैं। वाक्य को क्या बना देते हैं, असर्टिव बना देते हैं। ठीक है, अर्थात क्या करते हैं, सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। बार बार आपको समझाया कि असर्टिव का मतलब सब्जेक्ट। किससे शुरू करते हैं, सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, और अंतिम नियम है आपका, समझिए कि जो संबोधन का चिन्ह लगा होता है, क्या लगा होता है, संबोधन का चिन्ह लगा होता है, उसके स्थान पर क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। और इस तरीके से सब बात बन जाता है। उदाहरण देखना, देखिए। ठीक है, he said to me, may you live long। संबोधन का। तो एक बात और देखो, कभी कभी क्या होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है, शुभकामना या इच्छा आदि को प्रकट करने के लिए होता है, तो कभी कभी अधूरा दिया गया होता है। क्या किया गया होता है, अधूरा दिया गया होता है। ठीक है, इस तरीके से इसको अधूरा, जैसे ये वाक्य लिखे हुए ना, इसको इस तरीके से भी दिया जा सकता है समझने के लिए ना। तो उसको क्या करते हैं, उसको पूरा करते हैं, पूरा करके फिर उसका क्या करते हैं, टेंशन करते हैं। जैसे इसी को लिखना होगा, क्या लिख देगा, लॉन्ग लिव यू, और फिर क्या कर देगा, संबोधन का चिन्ह। बस इतना भी लिख करके दे सकता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जानते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या लिखना होगा, मी, फिर उसके बाद क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट यू, फिर उसके बाद क्या लिखना होगा, वर्ब, लिव मतलब रहना, फिर उसके बाद जो बचता है उसको लॉन्ग, और अंत में क्या, संबोधन का चिन्ह। लॉन्ग लिव अवर प्रिंस, लॉन्ग लिव अवर प्रियम, इस तरीके का दे देता है अधूरा। तो आपको क्या करेंगे, मे लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, फिर जो बचता है उसको लगाएंगे संबोधन का चिन्ह। इस तरीके से सेट करके, सही करके, ठीक है, यानी वाक्य को जो अधूरा उसको पूरा करके फिर क्या करते हैं, नरेशन बनाते हैं। अब देखो, he said to me, उसने मुझसे कहा, may you live long। पीछे ध्यान दो थोड़ा ना, आप ही लोगों के लिए पढ़ाया जा रहा है, अलग से सबके लिए थोड़ी ना है, खास करके आप ही लोगों को ध्यान में रख करके पढ़ाया जा रहा है ना। he said to me, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, may you live long, आप बहुत दिनों तक जिए। हम लोगों की बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, जुग जुग जियो। क्या बोलते हैं, जुग जुग जियो। तो उसी की अंग्रेजी क्या है, may you live। अब इसमें किस चीज का भाव मिल रहा है, शुभकामना का भाव मिल रहा है। हम दूसरे को क्या कर रहे हैं, शुभकामना देने का काम कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, सेड को किसमें चेंज कर देंगे, विस्ट में। किसमें चेंज करेंगे, विस्ट में। अब रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट था उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि वहां पर क्या है, प्रोनाउन। लिखते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देते हैं। कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लिख देंगे, दैट। अब यस, इस यू को किससे चेंज करेंगे, मी से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई। अब देखो, जो मी जिसको हमने हटाया था वह रिपोर्टेड स्पीच में आ गया। ठीक है, तो वहां पर दोबारा लिखने की कोई आवश्यकता विशेष नहीं रह जाती। ठीक है, अब ये जो मे होता है ना, उसको किसमें चेंज कर देंगे, माइट, है ना, असर्टिव बनाते हैं। बल्कि यहाँ एक नियम और बढ़ा लो, जिसको छोड़ दिए ना, आप उसको जानते हो, अन्य परिवर्तन। अन्य परिवर्तन मतलब क्या है, वही टेंस और प्रोनाउन और निकटता सूचक शब्द का परिवर्तन। ठीक है, तो मे लगा हुआ है, तो मे का क्या हो जाता है, माइट हो जाता है। बचा क्या, लिव लॉन्ग, और अंत में संबोधन के चिन्ह के स्थान पर। बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान, कोई कठिन काम नहीं है। बस आपको याद रखना है क्या, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज होता है। या देखो, हिंदी में अर्थ निकालना आना चाहिए
ना मे यू लिव लॉन्ग लिखा है, उसका मतलब है नहीं समझ में आएगा तो ये समझे में नहीं, श्राप दे रहा है कि अभिवादन कर रहा है, क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा, तो ये प्रॉब्लम होती है अक्सर। इसीलिए बार बार आपको समझाया जाता है कि वर्ड पावर पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, वर्ड मीनिंग जरूर याद कीजिए पर डे। मैं कोई भी अगर आपसे कहे या ना कहे, आपके जेहन में होना चाहिए कि पर डे हम नए 8 से 10, 15, 20 वर्ड हम अपने से खुद सीखेंगे। जो भी लोकाचार में इधर उधर जो भी चीजें दिखती हैं उसकी अंग्रेजी जानने का प्रयास करो। दीवार दिख रहा है, दीवार की अंग्रेजी क्या होती है, मेज दिख रहा है, मेज की अंग्रेजी क्या होती है, या कोई कार्य जो आप कर रहे हैं ना उसको अंग्रेजी में क्या करते हैं, कोशिश करके 10-15 वर्ड पर डे आप खुद से सीखें। अध्यापक आपका सिखाए न सिखावे, कहे न कहे, पूछे न पूछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वास्तव में अंग्रेजी में रिच होना चाहते हैं तो आपको ये काम करना है ना, अच्छी तरीके से 10-15 वर्ड आपको खुद से सीखना चाहिए। और ये आप जानते हो कि बिना अंग्रेजी के कहीं कुछ होने वाला नहीं है। आप इंटरमीडिएट के बाद अगर बीएससी भी करने जाओगे तो सारी किताबें अंग्रेजी में, सब कुछ लिखना पड़ता है अंग्रेजी में ना। कोई भी कंपटीशन देने जाओगे तो देखो बिना अंग्रेजी के 2 नौकरियां मिल सकती हैं आपको यूपी में। एक मिल सकता है क्या, 4th ग्रेड की नौकरी जिसमें फरसा गारा माटी आदि का काम किया जाता है, पुलिस की नौकरी मिल सकती है न, और सेना में भर्ती हो सकते हो, समझ गए, आर्मी में, लेकिन वो भी किसमें, जीडी में हो सकते हो। लेकिन उससे इन सब के अतिरिक्त अगर कोई अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हो तो बिना अंग्रेजी का गुजारा नहीं। आर्मी में ही अगर क्लर्क बनना चाहते हो आधी अंग्रेजी पूछी जाती है, 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन अंग्रेजी का था, 25 क्वेश्चन में सब होता है। तो बिना अंग्रेजी का गुजारा होने वाला नहीं है। अच्छी किताबें अगर किसी भी सब्जेक्ट पर, बहुत अच्छी किताब अगर आपको चाहिए पढ़ने के लिए, विज्ञान पर चाहिए, मैथ पर चाहिए, किसी भी चीज पर अगर बहुत अच्छी किताब चाहिए तो वह किसमें छपी है, अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी को आप थोड़ा सा महत्व दीजिए ना। और ये एक दिन में ऐसी चीज नहीं कि एक दिन में आप सीख सकते हो, ये संभव नहीं है, किसी के लिए भी संभव नहीं है ना। एक सबसे बेटर तरीका क्या है, 10, 15, 20 वर्ड पर डे नए नए अपनी ओर से सीखते रहिए। 4G का जमाना है, सबके पास नेट है ना। जो जिस शब्द का आपको अर्थ नहीं मिलता, जिसकी स्पेलिंग नहीं मिलती, आप उसको नेट पे सर्च कर सकते हो। एकदम कहीं कुछ ना मिले तो आप हमसे सर्च कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो जैसे अब ये वाक्य, वही हमने बताया क्यों कि अब ये वाक्य लिखा हुआ है, आप कक्षा 10 में पढ़ते हो, जब वाक्य का अर्थ ही नहीं समझ पाओगे, सेंस ही नहीं समझ पाओगे तो कहां से प्रयोग कर पाओगे, है ना। आगे देखो दूसरा उदाहरण, द हर्मिट सेड टू देम मे यू all go to hell, may you all go to hell। अब इसका मतलब क्या है, साधु, हर्मिट का मतलब क्या होता है, साधु। साधु ने उनसे कहा, क्या कहा, may you all go to hell। go to hell जानते सुनते हैं ना, अक्सर बोला जाता है go to hell, may you all go to hell, तुम सभी सब नरक में चले, भगवान करे तो बिलाए, मर जाए, समाप्त जाए। इस तरीके का अगर बोलते तो क्या होता है, श्राप देते हैं, है ना। तो श्राप के लिए आपको क्या करना है, क्या करना है, कस लगाना है। क्या करना है, कस लगाना है। बात नहीं करोगे थी हर्मिट, फिर क्या हो जाएगा, कस हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को क्या करो, हटा दो, ऑब्जेक्ट को क्या करो, हटा दो, कामा नोटेड कामा के स्थान पर दैट। अब यू को बदलोगे दे से, देम से, तो क्या हो जाएगा, दे। यू के साथ आर लगा है, आप भी लगा दो, दे आर। अब मैं गया इधर तो क्या बचा, माइट गो टू हेल, और अंत में पोलिस्टा। कोई प्रॉब्लम समझ नहीं, एकदम आसानी से अर्थ आ गया, बनना आ गया। हम आपको बार बार समझा रहे थे ना, 3 चार्ट है, टेंस परिवर्तन, प्रोनाउन परिवर्तन, निकटता सूचक शब्द का परिवर्तन। अगर आपको आ गया तो नरेशन समाप्त करने में कोई टाइम नहीं। तो अगर वीडियो की बात नहीं होती तो बल्कि बहुत कम समय में बिल्कुल साफ साफ बिल्कुल समझा देगा ना। तीसरी स्थिति देखो, he said to me may God bless you, may God bless you। कोई दिक्कत होता है हमसे बात करेंगे, नहीं समझ में आए तो हमसे पूछ लेना, may God bless you। आगे बढ़ाना चाहो तो और भी बढ़ा सकते हो, विद अ सन, विद अ सन,
ईश्वर करे आपके एक पुत्र हो। ईश्वर करे आप, अब इसमें गॉड इन्वॉल्व हो गया डायरेक्ट। वैसे तो सभी क्या करो, वैसे तो हर वाक्य क्या है आपका ईश्वर से ही कहा जाता है। भगवान करे आप बहुत दिनों तक जियो, ये भी अलग हो सकता है। भगवान करे तुम मर जाओ, तुम सभी सब नरक में चले जाओगे। उस तरीके से सोचोगे तो सभी किसके लिए है, सब में कौन रिलेटेड है, गॉड है। लेकिन दिए हुए वाक्य में गॉड लिखा हुआ है, तो ऐसे वाक्य में आपको क्या करना है, प्रेड लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, प्रेड। और इसी वाक्य को ध्यान में रख करके ही आपको बताया गया था क्या, कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या करना है, समाप्त कर देना। जैसे अगर देखो ही हो गया, अब यहाँ पर क्या लिखना है, प्रेड। प्रेड का मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना, और प्रार्थना सिर्फ ईश्वर से करते हैं, तभी अंग्रेजी क्या होती है, प्रेड होती है। अगर व्यक्ति से करते तब रिक्वेस्ट होता है, ईश्वर से। इसीलिए क्या प्रार्थना की अंग्रेजी क्या होती है, प्रेयर होती है। जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रे करते हैं। और आदमी से अगर प्रार्थना करते हैं तो वह रिक्वेस्ट कहा जाता है। आगे समझ में। अब प्रेड, अगर प्रेड के बाद क्या लिख देते, मी लिख देते, प्रेड मी, तो इस अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ही प्रेड मी, उसने मुझसे प्रार्थना किया। और जबकि भावना क्या है, ईश्वर से प्रार्थना करना है। यही रीजन होता हो जाता है कि मजबूरन आपको ये बताना पड़ता है या कहना पड़ता है कि आप क्या करिए, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को हटा। हाँ, ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। करना क्या होगा, फॉर लगाना होगा। ही प्रेड फॉर मी, क्या करना होगा, ही प्रेड फॉर मी। अब सही हो जाएगा कि उसने मेरे लिए प्रार्थना की, उसने मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना की। तो आप या तो क्या करो, फॉर मी लगा दो, या सीधा सीधा क्या करो, इसको हटा दो। ठीक है। फिर कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर दैट। करता कौन है, गॉड। मेक अ माइट, ब्लेस। अब यू किससे चेंज होगा, मी से। ऑब्जेक्टिव केस है तो मी का ऑब्जेक्टिव केस मी, विथ अ सन, और अंत में फॉरेस्ट। इतना समझने में कोई किसी को दिक्कत नहीं है। नोट करो जल्दी से इसको, सबको जल्दी से नोट करो इसको।